अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसको हर छोटी छोटी बात पे रोना आ जाता है, जरा सा किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने ठीक से बात नहीं करी, ढंग से बात नहीं करी, कि इतने ज्यादा इमोशनल कि हर छोटी सी बात पे रोना आ जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं और एकदम से किसी को कुछ भी नहीं बोल पाते। तो दोस्त, अभी का जो जमाना है ना, उस हिसाब से आपके आंसुओं की कहीं पर कोई वैल्यू नहीं। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई इंसान बार बार छोटी छोटी बातों पे रोता है और उसका फर्क किसी और को पड़ता है, बहुत कम होता है। तो सबसे बेटर यही होगा कि अपने आंसुओं को किसी के भी सामने छोटे छोटे इमोशनल में बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो सबसे बेटर यही होगा कि अपने आंसुओं को हर किसी के सामने छोटी छोटी बातों पर बिल्कुल नहीं लाना चाहिए, यानी कि उसे थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करो। क्योंकि जब हम छोटी छोटी बातों पे रोने लग जाते हैं ना, तो लोग हमारे आंसुओं की वैल्यू नहीं करते। उन्हें ऐसे लगता है कि ठीक है, नॉर्मल है, छोटी सी बात होती है, रो देता है या रो देती है, इससे ज्यादा क्या ही कर लेगा। यानी आप जिस मेंटल स्ट्रेस से उस समय गुजरते हैं, आप जो फील करते हैं, वो कोई नहीं समझ पाता। रोना हर किसी का ह्यूमन नेचर होता है, लेकिन हर बात पर रोना सही बात नहीं है। क्योंकि आप जब छोटी छोटी बातों को लेके रोने लग जाएंगे ना, तो आप खुद ज्यादा डिमोटिवेट फील करते हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा लो फील करते हैं। और जिस भी सिचुएशन में आप तब होते हैं, आपको लगता है कि बस अब आप उससे नहीं निकल पाएंगे और बहुत ही ज्यादा नेगेटिव फील करते हैं। तो बेटर यही होगा कि छोटी छोटी बात पे रोना बंद कीजिए, अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, अपने आंसुओं की खुद से वैल्यू कीजिए, यानी कि खुद से अपने आप की हेल्प कीजिए। क्योंकि रोने से कभी भी कुछ भी सही नहीं होता। आप सिर्फ उसी इंसान के सामने रोइए या उसी चीज के लिए रोइए जो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा मैटर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हर किसी के साथ हो, चाहे इंसान कोई कितना भी स्ट्रांग हो, उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी एक दो चीजें तो होती हैं कि जिसको लेके वो काफी ज्यादा सेंसिटिव होता है। और वहां पे अच्छे अच्छे इंसान भी रोने लग जाते हैं, लेकिन वो कभी कभार होता है। बट रेगुलरली कुछ ऐसी चीजें होती है, हम फैमिली में हैं, फ्रेंड्स में हैं, और जरा जरा से किसी के बिहेव की वजह से, किसी की बातों को लेकर अगर हम रोने बैठ जाते हैं, तो वो लोग हमारे आंसुओं की वैल्यू नहीं करते। तो बेटर होगा कि हम अपने आप को कंट्रोल करें, हर किसी के सामने इस तरह से अपने आंसुओं को ना बहाएं। तो उसके लिए आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि पहली बात तो आप छोटी छोटी बातों को अपने दिल से लगाना छोड़ दो। क्योंकि आए दिन यहाँ पे ऐसा होता है कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलता है, किसी का कोई भी रीजन हो सकता है, ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आती है कि हम काफी ज्यादा भावनाओं में बह जाते हैं और फिर हमें रोना आता है। तो इस बात को समझने की जरूरत है। क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा रोते हैं ना, तो हमें फिजिकली उसका इफेक्ट तो होता ही है, बट सराउंडिंग हमारे जो लोग रहते हैं, काफी ज्यादा उनका भी फर्क पड़ता है हमारे प्रति जो व्यवहार है। क्योंकि वो हमें कुछ भी नहीं समझते। अगर हमारे आंसुओं की वैल्यू उन्हें होती, तो ये सारी सिचुएशन और चीजें नहीं होती। घर परिवार में ऐसी आए दिन चीजें होती हैं, जब हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, या फिर ऐसा कि कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती है, और जो इमोशनल इंसान है वो छोटी छोटी बातों को लेकर रोने लग जाता है। और कोई ऐसा इंसान जिसको फर्क ही नहीं पड़ता है, कितना भी कुछ बोल लेता है, कुछ भी कर लेता है और बाद में हंसने लग जाते हैं, तो ऐसे भी लोग होते हैं। हम वैसे तो नहीं बन सकते, बट हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारी इमोशंस किसी और के लिए चाहे वो वैल्यूबल हो या ना हो, लेकिन हमारे लिए वैल्यूबल है। तो हमें कंट्रोल करना चाहिए कि छोटी छोटी बात पे हमेशा ऐसे रोना नहीं चाहिए। अपने आप को स्ट्रांग बना, समझने की कोशिश करो आप कहाँ पर वीक हो, कहाँ पे आप सेंसिटिव हो रहे हो और ऐसा क्यों हो रहा है। अपने आप को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हमें जिंदगी में जीना है, तो थोड़ा मजबूती से रहेंगे तो ही हम थोड़ी सी लाइफ को इजी वे में ले पाएंगे और जी पाएंगे। क्योंकि हर समय हमारी मदद करने कोई नहीं आएगा, कि जब भी हम रोएंगे तो हमारे आंसू हमें ही पोंछने होंगे। इससे बेटर है कि हम कोशिश करें कि हम ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर रोने ना बैठ जाएं। हम अपने आप को स्ट्रांग बनाएं। ऐसी सिचुएशन जब हमें लगता है कि हम हार चुके हैं, अब कोई हमारी मदद नहीं करेगा या हम खुद कुछ नहीं कर सकते, तो बेटर होगा कि उस सिचुएशन से बाहर निकलने की आप कोशिश करो। कोई आपकी चाहे मदद करे ना करे, आप खुद की मदद तो जरूर करो। क्योंकि जब भी हम रोने लग जाते हैं ना, तो लोग हमें कमजोर समझने लगते हैं, हमारी कोई वैल्यू नहीं करते हैं। और नेक्स्ट टाइम दोबारा कोई ऐसी बात होती है, तो भी उनका बिहेव हमारे प्रति वही रहेगा। तो हम बार बार इस तरह से किसी से क्रिटिसाइज होने से बेटर है कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। इसके लिए बहुत सारी चीजें होती है। क्योंकि जब इंसान दिल का साफ होता है, उसके मन में कोई पाप कोई खोट नहीं होता है, तो उसे बहुत आसानी से रोना आ जाता है। और ये बात कहीं हद तक सच है। लेकिन ऐसे सच्चे दिल को समझने वाले दुनिया में इंसान बहुत कम होते हैं। तो आप कभी भी कोशिश करें कि अपने इमोशंस उसी इंसान को दिखाएं जो आपके इमोशंस की वैल्यू करता हो, जो उसे समझता हो। जो इंसान आपके इमोशंस को नहीं समझ रहा है, आपको नहीं समझ रहा है, उसके सामने रोने का कोई फायदा नहीं। तो कभी भी अपने आंसुओं को इस तरह से व्यर्थ नहीं करना चाहिए।
हमेशा बचा कर रखो और कोशिश करो कि आप अपने आप के लिए एक हिम्मत बनो, खुद को मजबूत रखो। ऐसी सिचुएशन आए दिन ज़िंदगी में है तो हर इंसान के सामने कुछ न कुछ तो आती ही रहती है, तो हर बात को लेके हम रो नहीं सकते। ज़िंदगी के अलग-अलग समय में, अलग-अलग पड़ाव में हमें बहुत अलग-अलग स्थिति से गुज़रना पड़ता है। तो ऐसे समय में हमारे पास ऐसे मोमेंट आते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारे साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। ऐसी चीज़ है तो समझ में आता है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ है जो सिर्फ़ पर्सनली आपको इफ़ेक्ट कर रही है, उसके आँसू आपको दूसरे सामने नहीं बहाने चाहिए। अगर आपको ज़्यादा कुछ ऐसा लगता है तो अकेले में थोड़ी देर रो लीजिए, वो भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ऐसे हर किसी के सामने अगर आप रोते रहेंगे तो कोई भी आपको वैल्यू नहीं करेगा और लोग आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझने लगेंगे। तो हमेशा अपने आँसुओं को कंट्रोल कीजिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए। अपने इमोशंस बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं और हमेशा अपने मन को थोड़ा-सा कठोर बनाइए। कभी-कभी हमारे सामने ऐसी सिचुएशन होती है कि हम चाहकर भी उस इमोशनल मोमेंट से बाहर नहीं निकल पाते हैं और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। तब आपको अपने माइंड को डाइवर्ट कर लेना चाहिए। किसी ऐसी एक्टिविटी कोई ऐसी चीज़ करें जो थोड़ी देर के लिए आपको उससे दूर रखे, उस चीज़ को भुलाने में आपकी मदद करे। या फिर आपको लगता है कि रेगुलरली आपके घर का माहौल या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से आए दिन आपके साथ ऐसा होता है कि आपको रोना आ जाता है, आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं, तो आप कोशिश करें कि आप मेडिटेशन करें। अपना एक दिन का शेड्यूल बनाएँ, उस हिसाब से उसे फ़ॉलो करें और थोड़ा समय अपने आप के साथ बिताएँ और अपने इमोशंस को हो सके इतना कंट्रोल करें, अपने लिए बचा के रखें। हर किसी के सामने एक्सपोज़ नहीं करना है, कोई भी चीज़ एक्सप्रेस नहीं करना है, हर व्यक्ति को नहीं बताना है जो आपकी बात को नहीं समझता हो। आपको उसी व्यक्ति से बात करनी जो आपको समझ रहा हो और आपके बात करने के मतलब को समझ रहा हो और आपके इमोशंस को समझ रहा हो। तो सबसे बेटर यही होगा कि आप कोई ऐसा काम करें जिसमें आपका टाइम जाए, यानी कि आप बिज़ी रहें, अपने आप को थोड़ा-सा बिज़ी रखिए। ज़्यादा फालतू बातें करते हैं लोग इधर-उधर की, उस पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आए दिन अगर आप इस तरह की फैमिली में कहीं रह रहे हो और वहाँ पे ऐसे टॉक्सिक लोग हैं, आए दिन जो कुछ न कुछ बोलते हैं और आप उनको बातों को लेके हमेशा ही उदास रहते हो, रोने लगते हो, तो बेटर होगा, कब तक ऐसा रहेगा? तो बेटर होगा कि आप थोड़ा उनसे डिस्टेंस मेंटेन करके रहें। अपने आप के साथ समय बिताएँ, कुछ ऐसे काम करें जो आपको पसंद हो, ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको समझते, तो बेटर यही होगा कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखो, किसी को भी आपको शो नहीं करना है। और लाइफ में ऐसे मोमेंट आते रहते हैं, हर किसी इंसान के साथ कुछ ना कुछ आए दिन कोई ऐसी चीज़ें ज़रूर होती है। हर किसी की लाइफ में हम जितनी सोशल मीडिया पे देखते हैं, जहाँ पर देखते हैं एकदम खुशनुमा नहीं होता है, बट हमारे साथ जैसा जो भी है, उसे हम ही निपट के उसे हम ही सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो फिर हम उदास होके क्यों करें? हम कोशिश करें कि अपने आप को हम ठीक कैसे रह सकते हैं, और अगर कोई ऐसी परिस्थिति हमारे सामने आ गई है जिसकी वजह से हमें हर्ट हो रहा है, हमें रोना पड़ रहा है, या किसी इंसान ने हमें ऐसा कुछ बोल दिया है, तो वो आप उन चीज़ों को समझिए। कोई ऐसा इंसान है जो बार-बार आपको टीज़ करता है, आपके साथ इस तरह से चीज़ें करता है, पलट के उन्हें एक बार जवाब दे दें। उनकी एक ही इंसान की बात को लेके बार-बार रोने का कोई मतलब नहीं रहता है। तो बेटर यही होगा कि हमेशा अपने आप को समझें कि आपको कौन-सी बात से फ़र्क पड़ना चाहिए, कौन-सी बात पे नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि जो ऐसे ऐसे लोग होते हैं हमारी लाइफ़ में कभी-कभी, कि जिनको जो हमारी लाइफ़ में एग्ज़िस्ट ही नहीं करते, फिर भी हम उनकी बातों को लेके काफ़ी ज़्यादा डिस्कस करते रहते हैं, उदास होते रहते हैं और डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो बेटर होगा कि उसे समझ के उन चीज़ों को इग्नोर कर दें। होता है, ठीक है, लाइफ़ है, नॉर्मल है, चीज़ें चलती हैं, बट इस तरह से रोने से कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि रोने से आपके शरीर पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव फ़र्क पड़ता है और आपको मतलब उसका आउटपुट भी उसी तरह से आता है। कोई अच्छा चीज़ नहीं कर पाते, कहीं मन नहीं लगता है, हम बीमार से महसूस करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए अपने इमोशंस को आप जितना कंट्रोल करेंगे, उतना ही ज़िंदगी को आप खुल कर जी पाएँगे। तो कभी भी किसी भी इंसान के सामने आपको नहीं रोना है। हमेशा अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश करो, स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करो, और कोई भी अगर ऐसी परिस्थिति है तो उसे समझो और उसके निराकरण के बारे में सोचो। बाकी रोने से कुछ भी नहीं होता है। कोई-कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो भगवान के ऊपर छोड़ दो, जो आपके हैंड में है, जिस पर आप काम कर सकते हो, उस पे आपको अपना 101% काम करना चाहिए बजाय रोने के। क्योंकि जब हम रोने लग जाते हैं, उदास हो जाते हैं, तो कोई अच्छी चीज़ हमारे माइंड में होती है, उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए वो भी हम नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए अपने आप को शांत रखो, मेडिटेशन करो, अपना डेली का एक शेड्यूल बनाओ जिसे फॉलो करो, और बहुत सारी ऐसी कुछ न कुछ चीज़ें होगी जो आपको पसंद आती होगी, तो आप उन्हें करेंगे, उससे आपका माइंड जो है ना एक्टिव रहेगा और पॉजिटिव एनर्जी देगा, और कुछ अंदर से पॉजिटिव थॉट्स आपको आएँगे, तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील नहीं करेंगे।